आज हमारे पास जो सॉर्स मटेरियल है वो ऊपर से देखने में तो एक धार्मिक टेक्स्ट का हिस्सा लगता है, पर असल में ये क्रिएटिविटी, पावर और ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर पर एक मास्टर क्लास है। ये श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के श्लोक 58 की व्याख्या करने वाली एक स्क्रिप्ट है। और ये श्लोक न एक ऐसी ब्रह्मांडीय पहेली पेश करता है जो दिमाग घुमा देती है। श्लोक है चतुष्षष्टि उपचाराढ्या चतुष्षष्टि कलामयी महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता। इसमें जो आखिरी हिस्सा है वो कहता है कि एक देवी को 64 करोड़ शक्तियां रिपोर्ट करती हैं। 64 करोड़? ये संख्या क्या है? ये कोई कॉस्मिक आर्मी है? और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हाँ जी। आज हमारा मिशन इसी कॉस्मिक पजल को सुलझाना है। बिल्कुल। और ये पहेली सुलझाने लायक है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ मिथोलॉजी में नहीं बल्कि हमारे अपने पोटेंशियल को समझने में भी छिपा है। ये श्लोक, जैसा कि हमारे सोर्स में बताया गया है, देवी के 3 डायमेंशंस को दिखाता है। वो कैसे पूजी जाती हैं, वो क्या क्रिएट करती हैं और वो किससे कंट्रोल करती हैं। और जब इन तीनों को एक साथ समझते हैं तो एक बहुत पावरफुल ब्लूप्रिंट सामने आता है। तो चलिए इस श्लोक को एक एक करके डिकोड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला नाम है चतुष्षष्टोपचाराध्या। इसका सीधा साधा मतलब है कि देवी की पूजा 64 तरीकों यानी उपचारों से की जाती है। अब जब मैं ये सुनती हूँ तो मेरे मन में आता है कि 64 उपचार, कौन करता है इतनी लंबी पूजा? ये तो मतलब लगभग नामुमकिन लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर इस नाम का गहरा मतलब छिपा है। हमारे सोर्स के अनुसार ये 64 उपचार सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, जैसे फूल चढ़ाना, दीपक जलाना या भोग लगाना। वो तो है ही, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा है। यहाँ सबसे बड़ा इंसाइट ये है कि पूजा के 2 लेवल हैं, बाहरी और आंतरिक, और ये 64 उपचार इन दोनों को मिलाकर बनते हैं। आंतरिक पूजा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने जीवन के हर एक्शन को, हर भाव को एक पूजा बना देना। इसे एक मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वर्ल्ड क्लास सर्जन को इमेजिन कीजिए जो 12 घंटे की मुश्किल सर्जरी कर रहा है। उस वक्त उसका फोकस, उसकी डेडिकेशन, उसकी प्रिसिजन, वो सब किसी पूजा से कम नहीं है। वो अपने काम के जरिए एक जीवन बचा रहा है। या एक साइंटिस्ट जो सालों से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा है, उसका हर दिन, हर थॉट प्रोसेस एक तरह का यज्ञ है। स्रोत कहता है कि जब आप अपने मन, वचन और कर्म को पूरी ईमानदारी और शुद्धि के साथ किसी काम में लगा देते हैं तो वो काम ही उपचार बन जाता है। देवी को वही आंतरिक समर्पण स्वीकार है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोग्रामर पूरी दुनिया से कटकर फुल फोकस के साथ कोड लिख रहा है तो वो भी एक तरह की पूजा ही कर रहा है। एग्जैक्टली। शर्त बस इतनी है कि उसके पीछे का इरादा शुद्ध हो, अहंकार ना हो। तो ये नाम हमें बताता है कि देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं है, वो हर उस एक्शन में है जो पूरी डेडिकेशन और प्यूरिटी के साथ किया जाए। बाहरी पूजा एक रास्ता है, पर असली मंजिल आंतरिक पूजा है, जहां आपका जीवन ही एक ऑफरिंग बन जाता है। ये तो पूजा की पूरी डेफिनेशन ही बदल देता है। ये बहुत एम्पावरिंग है। तो अगर हमारा हर फोकस्ड एक्शन एक तरह की पूजा है, तो क्या हमारी क्रिएटिविटी, जैसे कोई आर्ट बनाना या कुछ नया इन्वेंट करना, क्या उसे भी पूजा माना जा सकता है? ये मुझे अगले नाम पर लाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही नेचुरल ट्रांजिशन है अगले नाम की ओर। चतुष्षष्टि कलामयी, इसका कॉमन ट्रांसलेशन है वो जो 64 कलाओं में माहिर हैं। लेकिन सोर्स हमें बताता है कि ये ट्रांसलेशन सरफेस लेवल है। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट कैसा? देखिए, देवी सिर्फ इन 64 कलाओं में निपुण नहीं है, वो इन कलाओं का सोर्स कोड है। इन कलाओं का और हर तरह की क्रिएटिविटी का अस्तित्व ही उन्हीं से है। जब कोई आर्टिस्ट कोई मास्टरपीस बनाता है, कोई म्यूजिशियन एक ऐसी धुन बनाता है जो रूह को छू जाए,
या कोई साइंटिस्ट एक रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी करता है, तो वो असल में देवी की ही क्रिएटिव एनर्जी को चैनल कर रहा होता है। वो व्यक्ति तो बस एक माध्यम है। ये तो बहुत बड़ा आइडिया है। मतलब इंस्पिरेशन या यूरिका मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, वो असल में इस कॉस्मिक क्रिएटिव सोर्स से एक कनेक्शन है। मुझे महान गणितज्ञ रामानुजन की याद आ रही है, जो कहते थे कि उनकी देवी उन्हें सपनों में आकर गणित के फॉर्मूले बताती थी। क्या सोर्स इसी तरह की बात कर रहा है? बिल्कुल। रामानुजन का उदाहरण परफेक्ट है। वो जिसे अपनी कुल देवी का आशीर्वाद कहते थे, उसे ही आप फ्लो स्टेट कह सकते हैं या डिवाइन इंस्पिरेशन कह सकते हैं। ये नाम हमें ये बताता है कि ब्रह्मांड में क्रिएटिविटी कोई रैंडम चीज नहीं है। ये एक फंडामेंटल फोर्स है और देवी ललिता उस फोर्स का एम्बॉडीमेंट है। संगीत, कविता, विज्ञान, वास्तुकला, ये सब उस एक ही सोर्स के अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। तो जब हम किसी कला की सराहना करते हैं, तो हम सिर्फ उस कलाकार की नहीं बल्कि उस कॉस्मिक क्रिएटिविटी की पूजा कर रहे होते हैं। वाह, इस पर्सपेक्टिव से तो आर्ट और साइंस दोनों ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाते हैं। ये नजरिया ही बदल देता है। तो हमने देखा कि देवी की पूजा कैसे होती है और वो क्रिएटिविटी का सोर्स कैसे है। पर अब हम उस सबसे माइंड बॉगलिंग हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे शुरू से ही फैसिनेट किया है। महाचतुशिष्टि कोटि योगिनी गण सेविता, जिनकी सेवा 64 करोड़ योगिनियां करती हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये संख्या सुनने में किसी कहानी की तरह लगती है। क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति, एक पोएटिक एग्जैजरेशन नहीं है? यह सवाल आना स्वाभाविक है और आपका शक सही है अगर हम 64 करोड़ को एक लिटरल हेड काउंट की तरह देखें। पर सोर्स हमें समझाता है कि यहाँ गणित नहीं, सिंबलिज्म है। संस्कृत में कोटि शब्द के कई मतलब होते हैं। एक मतलब करोड़ है, लेकिन दूसरा मतलब प्रकार या सर्वोच्च भी है। तो महाचतुष्षष्टि कोटि का मतलब 64 करोड़ नहीं, बल्कि असंख्य प्रकार की सर्वोच्च शक्तियां हैं। असंख्य प्रकार की सर्वोच्च शक्तियां, मतलब योगिनियां। ये योगिनियां हैं कौन? क्या ये देवियां हैं? आप ब्रह्मांड को एक विशाल कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समझिए। अब इस ओएस को चलाने के लिए लाखों करोड़ों फंक्शंस और एप्लीकेशंस चाहिए। कुछ फंक्शंस फंडामेंटल हैं, जैसे फिजिक्स के नियम, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ फंक्शंस बायोलॉजिकल हैं, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन। कुछ फंक्शंस इमोशनल हैं, जैसे प्यार, गुस्सा, डर। ये योगिनियां ही ब्रह्मांड के इस ओएस की लिविंग एप्लीकेशंस हैं। हर योगिनी एक स्पेसिफिक कॉस्मिक फंक्शन को मैनेज करती है। आओ, ये एनालॉजी तो सब कुछ क्लियर कर देती है। तो ये योगिनियां कोई परियां नहीं है जो हवा में उड़ रही हैं, बल्कि ये यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस और फंक्शंस हैं। एग्जैक्टली। और अब इस नाम का पूरा मतलब समझिए। महाचतुर्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता का अर्थ है कि देवी ललिता इस पूरे कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम की सुपर एडमिन है। ये अरबों खरबों शक्तियां, ये सारी एप्स उन्हीं के कमांड पर काम करती हैं। ये स्टेटमेंट देवी को ब्रह्मांड की अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी के रूप में स्थापित करता है। वो सिर्फ क्रिएटर नहीं है, वो पूरे सिस्टम की ऑपरेटर भी है। ये तो एक इनक्रेडिबल कॉस्मिक पिक्चर है। एक तरफ हम अपनी छोटी सी जिंदगी जी रहे हैं और दूसरी तरफ ये कॉस्मिक ओएस चल रहा है जिसकी सुपर एडमिन देवी है। लेकिन सोर्सेस से पर्सनल लेवल पर भी लाता है ना, कि ये शक्तियां हमारे अंदर भी हैं। और यही इस पूरे श्लोक का सबसे पावरफुल टेक अवे है। ये कॉस्मिक ओएस सिर्फ बाहर ब्रह्मांड में नहीं चल रहा, हम सब अपने अंदर इसका एक मिनी वर्जन लेकर घूम रहे हैं। हमारे अंदर साहस की शक्ति है, विवेक की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है। सोर्स के अनुसार ये सब उन महान योगिनियों के ही सूक्ष्म रूप हैं जो हमारे अंदर डोरमेंट यानी सोई हुई पड़ी है। तो जब कोई साधक देवी की पूजा करता है तो वो असल में क्या कर रहा है? वो असल में अपने इंटरनल ओएस को अपडेट कर रहा है। वो सुपर एडमिन से कनेक्ट करके अपने अंदर की इन डोरमेंट एप्स को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। जब कोई डरपोक इंसान साहसी बन जाता है, तो असल में उसने अपने अंदर की साहस की योगिनी को जगा लिया है। जब कोई कंफ्यूज्ड इंसान
क्लियर थिंकिंग वाला बन जाता है तो उसने विवेक की योगिनी को जगा लिया है। तो देवी की उपासना सिर्फ बाहर की पूजा नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्टिवेशन का एक प्रोसेस है। ये अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। कमाल है। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ कर देखें तो ये एक श्लोक हमें देवी के बारे में क्या बताता है? ये हमें एक पूरी होलिस्टिक पिक्चर देता है। पहला नाम चतुष्षष्टि उपचाराढ्य बताता है कि इस कॉस्मिक पावर से जुड़ने का तरीका क्या है, बाहरी और आंतरिक समर्पण। दूसरा नाम चतुष्षष्टि कलामयी बताता है कि ये पावर मैनिफेस्ट कैसे होती है, हर तरह की क्रिएटिविटी और आर्ट के रूप में। और तीसरा नाम महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी नाम से बताता है कि इस पावर का स्केल क्या है, ये ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी शक्ति को कंट्रोल करती है। तो संक्षेप में ये श्लोक कहता है कि एक ही परम चेतना है जिसे हम पूजा से महसूस कर सकते हैं, जो कला के रूप में खुद को व्यक्त करती है और जो पूरे ब्रह्मांड को एक सिस्टम की तरह चलाती है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ देवी की महिमा का गुणगान नहीं है, ये रियलिटी की नेचर पे एक कमेंट्री है। ये बताता है कि मैक्रोकॉस्म यानी ब्रह्मांड और माइक्रोकॉस्म यानी इंसान एक ही ब्लूप्रिंट पर बने हैं। जो शक्तियां ब्रह्मांड चला रही हैं, वही शक्तियां हमारे अंदर सोई पड़ी हैं और उन्हें जगाने का रास्ता भक्ति, कर्म और ज्ञान से होकर जाता है। इस बातचीत ने वाकई इस एक श्लोक को एक पूरे ब्रह्मांड की तरह खोल दिया है। जाते जाते मैं श्रोता को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। सोर्स ये बताता है कि हर महान आइडिया या कलाकृति दैवीय शक्ति की एक झलक है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, तो क्या हम अनजाने में उस कॉस्मिक क्रिएटिव सर्वर में लॉगिन कर रहे होते हैं? और इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर ये सभी ब्रह्मांडीय शक्तियां, ये योगिनियां हमारे भीतर भी मौजूद हैं, तो अपनी असली क्षमता को जगाने का मतलब क्या है? यह संकेत देता है कि यह केवल सेल्फ इंप्रूवमेंट या पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि यह उस यूनिवर्सल पावर ग्रिड से अपने कनेक्शन को फिर से एस्टैब्लिश करने की प्रक्रिया है, ताकि हम अपने अंदर के अंधेरे को मिटाकर अपना ही प्रकाश बन सकें।